अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10 है 35 मेहमानों की तकरीब का ख़र्च 5250 रुपये है, तो 85 मेहमानों की तकरीब का ख़र्च मालूम करें। इसको क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करेंगे, इकाई के तरीके से भी करेंगे और इसके अलावा तनासबी तरीके से भी करेंगे। इकाई का तरीका क्या होगा कि हमने सबसे पहले डेटा लिखना है। डेटा में हमारे पास क्या गिवन है कि 35 मेहमान हैं, तो उनका ख़र्च कितना है हमारे पास 5250 रुपये। 85 मेहमानों का ख़र्च हमने मालूम करना है। सोल्यूशन है, सोल्यूशन में हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखना है कि एक मेहमान का ख़र्च हम मालूम करेंगे कि एक मेहमान का ख़र्च किस तरह से, एक मेहमान का ख़र्च कितना है। एक मेहमान का ख़र्च हमारे पास किस तरह से आएगा, 5250 रुपये है, डिवाइड कर देंगे हम 35 मेहमानों में। 5250 रुपये को कुल ख़र्च को हम डिवाइड कर देंगे कुल तादाद पर, तो मेरे पास एक मेहमान का ख़र्च आ जाएगा। 5250 को जब मैंने 35 से डिवाइड किया तो ये ऊपर नीचे मेरे पास, ऊपर 0 है नीचे 5 है, तो लाजमी सी बात है ये 5 की टेबल में आएगा। 5 की टेबल से कैंसिल होगा। 5 7 ज़ा 35 एंड 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर 2 जो है वो 5 की टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पर मैं 0 लगाऊंगी। 0 लगाने के बाद यहाँ पर 25 है, तो 5 5 ज़ा 25 और फिर उसके बाद 0 एज इट इज़ ऊपर चला जाएगा। 5 0 ज़ा 0। अब यहाँ पर मेरे पास नीचे 7 है, ऊपर है 10 50। 7 से डिवाइड किया 1050 को, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पर 10 में से 3 बचे, 3 इसके साथ लगाए, 5 के साथ मिलकर क्या हो गया 35। 7 5 ज़ा 35 एंड 7 0 ज़ा 0। एक मेहमान का ख़र्च मेरे पास यहाँ पर कितना आया 150 रुपीज़। एक मेहमान का ख़र्च कितना आ गया 150 रुपीज़। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, 85 मेहमानों का ख़र्च मालूम करूँगी। 85 मेहमानों का ख़र्च मालूम करने के लिए 85 को मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से। जब 150 को मैंने मल्टीप्लाई किया 85 से, तो मेरे पास आंसर आया 12,750। ये जो हम मल्टीप्लिकेशन है रफ वर्क बनाकर 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 85 से। 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 का 5 यहाँ पर 25 का और 2 हमने कैरी कर दिया। 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7 हो गए हमारे पास। यहाँ पर मैंने क्रॉस का निशान लगाया। 8 0 ज़ा 0, 8 5 40, 40 का 0 यहाँ पर, 4 कैरी हो गया। 8 एकम 8, 9 10 11 12। यहाँ पर मेरे पास आया 12,750। इन दोनों रकमों को हम जमा करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12,750। मेरे पास ये टोटल 85 मेहमानों का ख़र्च आ गया। अब इसका मैं नतीजा महासिल क्या होगा, महासिल ये होगा कि 85 मेहमानों की तकरीब का ख़र्च 12,750 है। ये हो गया हमारे पास इकाई का तरीका। इसको अगर हम तनासुबी तरीके से करेंगे तो तनासुबी तरीका हमारे पास क्या होगा, तनासुबी तरीके से प्रोपोर्शनल मेथड। सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा बनाएंगे। डेटा बनाने के लिए हम सबसे पहले जो हमें गिवन है उसकी हेडिंग्स लगाएंगे। पहली हेडिंग आ गई मेरे पास तादाद और दूसरी हेडिंग मेरे पास ख़र्च। जब मेरे पास 35 मेहमान थे तो उनका ख़र्च कितना था 5250 रुपये, और 85 मेहमानों का ख़र्च मुझे मालूम करना है, तो मैंने सपोज़ कर लिया कि वो किसके बराबर है, x के बराबर है। अच्छा, अब ये मेरे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि अगर मेहमान एक होगा तो उसका कम खर्च होगा, अगर मेहमान ज़्यादा होते चले जाएंगे तो उनका ख़र्च भी क्या होगा, ज़्यादा होता चला जाएगा। यहाँ पर जब मैंने प्रोपोर्शनल मेथड के लिए एरोज़ लगाए हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। दोनों की डायरेक्शन किस वजह से सेम होगी, क्योंकि मेहमानों के ख़र्च और तादाद और पैसों में रास्त तनासुब पाया जाता है। रास्त तनासुब यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन पाया जाता है। एक मिकदार को बढ़ाएंगे तो दूसरी मिकदार जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। दोनों एरोज़ मेरे नीचे की तरफ आ रहे हैं, इनका प्रोपोर्शन बनाएंगे। सबसे पहले ये कौन सी मिसाल है, रास्त तनासुब की। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, इनका प्रोपोर्शन बनाया। पहले एरो की जो टेल है वो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। टेल मेरे पास, टेल पर मेरे पास क्या रकम है 5250 रुपये। रेशो या निस्बत x टेल इज़ टू हेड इक्वल टू टेल इज़ टू हेड। ओके,
यहाँ पर टेल आया, यहाँ हेड इक्वल टू टेल इज टू हेड। ओके, अच्छा अब बाहर वाली रकमें मेरे पास क्या कहलाती हैं तरफ़ैन, वस्त वाली रकमें क्या कहलाती हैं, वस्तैन। तनासुब के कानून के मुताबिक तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन के हासिल ज़रब के। वस्तैन मेरे पास क्या है, x मल्टीप्लाई बाय 35। हासिल ज़रब का मतलब है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वस्त वाली रकमों को, और यहाँ पर तरफ़ैन की जगह पर दोनों तरफ वाली रकमें हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 5250 मल्टीप्लाई बाय 85 आ गया, यहाँ 35 प्लस मल्टीप्लाई बाय x आ गया। मुझे x को फाइंड करना है, यहाँ पर 35 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसके पास से यहाँ से इसको यहाँ हटा दूँगी और नीचे ले जाऊँगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो बहुत बड़ी रकम आ जाएगी और उसे फिर दोबारा से मैंने डिवाइड करना है। तो मैं पहले डिवाइड करूँगी, जो रकमें आपस में डिवाइड हो रही होंगी, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करूँगी, ताकि मेरा काम जो है वो आसानी से हो। ओके, अब सेम वो जैसे इकाई के तरीके में हमने किया था, 5 से कैंसिल किया था, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 2 5 के पहाड़ी में नहीं आता तो मैंने पहले 0 लगाया, फिर इन दोनों रकमों को लिया, 5 5 ज़ा 25, 5 0 ज़ा 0। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 1050। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है मेरे पास 7 7 और 1050 दोबारा कैंसिल होंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 3 बचे तो इसके साथ मिला दिया, 35 हो गए, 7 5 ज़ा 35 और 7 0 ज़ा 0। मेरे पास आंसर क्या आया, 150। सॉरी, ये आंसर नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड होकर मेरे पास क्या बचा, 150। अब ये 150 और 85 हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। आप इसका रफ अमल जो है एक साइड पर लाइन ड्रॉ करके शो करेंगे। ठीक है, कौन सा रफ अमल, जो यहाँ पर हमने किया था। ठीक है, 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 85 से तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 12750। दोनों तरीके से आंसर मेरे पास सेम आएगा। आखिर में हम क्या लिखेंगे, महासिल। महासिल मतलब नतीजा इसका क्या निकला, नतीजा मेरे पास है 85 मेहमानों की तकरीब का कुल खर्च 12750 रुपये है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज 6.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी और आप लोगों ने जो क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिए थे वो कर लिए होंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो असेसमेंट मैं आपको दे रही हूँ या फिर जो भी मैं होमवर्क दे रही हूँ, वो करके उसे उसकी पिक्स देकर मुझे इनबॉक्स पर सेंड कीजिए, और जो भी असेसमेंट दूँगी उसे प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, और आने वाले जिस दिन का बताया जाएगा उस दिन आकर जमा करवा दीजिएगा। होमवर्क जो दिया जाएगा वो कॉपी में जाएगा, जो असेसमेंट है वो आपको एक अलग बड़े पेपर पर सॉल्व करके वो जमा करवानी है। ठीक है, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।